हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 3 वैद्युत रसायन या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के 5 महत्वपूर्ण सूत्र को समझेंगे। 5 इंपॉर्टेंट फार्मूला को समझेंगे जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो 5 सूत्र हैं ये आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में अवेलेबल हैं, यानी कि ये आपके केमिस्ट्री में भी हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और फिजिक्स में भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और इन सभी फार्मूले का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ताकि जब आपका मन कहे आप पीडीएफ को देखकर उन फार्मूलों को याद कर सकें, ठीक है, नई यादों को ताज़ा कर सकें। तो पीडीएफ भी आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, हम इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे। तो इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले फार्मूले समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले देखिए फार्मूला, शायद आपको पता हो कि चालक का प्रतिरोध है। चालक का प्रतिरोध क्या होता है, इसका फार्मूला। तो चालक के प्रतिरोध को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आर इक्वल टू होता है आपका रो इंटू एल अपान ए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि आर इक्वल टू बी अपान आई होता है ओम के नियम से, वो भी होता है, उससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन ये फार्मूला है आर इक्वल टू रो एल अपान ए, ठीक है, या फिर रो इक्वल टू आर ए अपान एल, ठीक है। अब देखिए क्या है स्टूडेंट, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि आर क्या है। आर आपका है प्रतिरोध, ये तो पता होना चाहिए आपको। रो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रो क्या है, रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध है आपका रो, ठीक है। तो रो विशिष्ट प्रतिरोध है। अब बात आती है यल क्या है। तो यल क्या है स्टूडेंट, चालक की लंबाई, ठीक है। कोई चालक होगा, उसका प्रतिरोध होगा, तो उसकी लंबाई भी होगी, तो चालक की लंबाई, ठीक है। कहीं ना कहीं चालक की लंबाई पर भी उसका प्रतिरोध निर्भर करता है। उसके बाद में देखिए ये क्या है, ठीक है, ये हम इधर लिख देते हैं। तो ये है आपका चालक के अनुप्रस्थ चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक है। चालक का एरिया कितना है वो है, तो चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना मत भूलिएगा, वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। समझ में आया। तो चालक का प्रतिरोध आर से डिनोट करते हैं, आर इक्वल टू रो एल अपान ए, आर इक्वल टू बी अपान आई भी होता है, ठीक है। रो है विशिष्ट प्रतिरोध, यल है चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ऐसे आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध 5 है, उसकी लंबाई इतने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, ये है, तो आप बताइए प्रतिरोध कितना होगा, तो आप इसको लगा सकते हैं। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, फिजिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा। सेकंड फार्मूला हमारा आता है यहाँ पर चालक की विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता भी आपके फिजिक्स में है, वैद्युत धारा चैप्टर में, तो ये भी आपको पता होगा। तो देखिए विशिष्ट चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा से। अब कप्पा कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है, ठीक है। कप्पा इक्वल टू आपका होता है 1 अपान रो, याद रखिएगा। जो विशिष्ट चालकता होती है वो 1 अपान रो के बराबर होती है। रो अभी अभी मैंने आपको बताया, कप्पा क्या है आपका, चालक की विशिष्ट चालकता है, इसको कप्पा पढ़ते हैं, ठीक है। और रो क्या है स्टूडेंट, तो रो हम यहाँ पर लिख देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, विशिष्ट प्रतिरोध। समझ में आया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध 10 है, तो इसकी जो है विशिष्ट चालकता बताइए, तो आप इस फार्मूले को रखकर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में भी आप इसमें लिख सकते हैं जो C/, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फार्मूला था, बहुत ही सिंपल सा था, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। हम अपने तीसरे फार्मूले की ओर बढ़ते हैं, जो कि है तुल्यांक चालकता। तुल्यांक चालकता आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो तुल्यांक चालकता क्या होता है, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो देखिए तुल्यांक चालकता जो होता है उसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा EQ, ठीक है। तो लैम्डा EQ आपको इस तुल्यांकी चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा EQ। तो इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कप्पा इंटू VM, ठीक है। समझ में आया। तो लैम्डा EQ क्या है, तुल्यांकी चालकता। कप्पा आपका है जो मैंने अभी बताया था ऊपर, क्या है, विशिष्ट चालकता, ठीक है। और आपका यहाँ पर BM क्या है, तो BM जो आपका यहाँ पर है वो है वह आयतन जिसमें विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, ठीक है। तो ये आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो।
तुल्यांकी चालकता। तो देखिए ये फार्मूला है आपका किसका, तुल्यांकी चालकता का। तो देखिए यहाँ पर लैम्डा ई क्यू क्या है, ये तो आपको पता है तुल्यांकी चालकता है, ठीक है। और कप्पा क्या है, तो कप्पा मैंने आपको बताया कि विशिष्ट चालकता है, चालक की विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है। अब बात किया जाए यहाँ पर वी एम क्या है, तो वी एम मैंने आपको बताया कि वह आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य का एक ग्राम तुल्यांक घुला हो, ठीक है। समझ में आया। तो ये एक फार्मूला है तुल्यांकी चालकता का। यहाँ पर हम तुल्यांकी चालकता का एक फार्मूला और लिख सकते हैं, उसको समझिए क्या है, ठीक है। तो लैम्डा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000, ठीक है, 1000 अपान एन। ये फार्मूला भी हम लिख सकते हैं। दोनों फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। एक तो ये है कप्पा इंटू बी एम, एक है कप्पा इंटू 1000 अपान एम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि एन क्या है, कप्पा क्या है तो पता होगा विशिष्ट चालकता, 1000 अपान एन क्या है, ठीक है। तो एन है आपका नॉर्मलता, क्या है, नॉर्मैलिटी यानी कि नॉर्मलता। समझ में आया, ये फार्मूला आपको समझ में आ चुका होगा कि लैम्डा ई क्यू तुल्यांकी चालकता बराबर होता है विशिष्ट चालकता इंटू वी एम, या फिर आप लिख सकते हैं लैम्डा ई क्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं लैम्डा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान एन, जहाँ कप्पा है विशिष्ट चालकता, एन है नॉर्मलता, ठीक है। ये फार्मूला तीसरा था जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे चौथा फार्मूला क्या है हमारा। तो स्टूडेंट एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लैम्डा ई क्यू इक्वल टू होता है कप्पा इंटू वी इंटू ई क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा ई क्यू, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग लिख दीजिएगा वी एम के स्थान पर वी ई क्यू, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तुल्यांकी चालकता है तो लैम्डा ई क्यू इक्वल टू होगा कप्पा इंटू वी ई क्यू, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दीजिएगा वी ई क्यू। वी एम कब होता है, जब मोलर चालकता हम ज्ञात करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे वी एम कैसे होगा। तो चौथा हम अपना इंपॉर्टेंट चलिए देखते हैं। तो देखिए चौथा हमारा फार्मूला है मोलर चालकता का। तो मोलर चालकता और जो आपका तुल्यांकी चालकता है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए कैसे होगा, जैसे वहाँ पर तो आपका था लैम्डा ई क्यू था, तो यहाँ पर होगा आपका लैम्डा एम, ठीक है। इससे प्रदर्शित करेंगे मोलर चालकता को। वहाँ पर ई क्यू इक्विवेलेंट था, यहाँ पर एम होगा मोलर चालकता, ठीक है। तो लैम्डा एम इक्वल टू लगभग सूत्र वैसे ही है, कप्पा यहाँ पर रहेगा, ठीक है, इंटू वी एम रहेगा। मैंने वहाँ पर पहले बी एम लिख दिया था, लेकिन वहाँ पर वी ई क्यू रहेगा तुल्यांकी चालकता में, और मोलर चालकता में वी एम रहेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो ये समझ में आया, ये आपका एक फार्मूला है। तो जैसे मैंने वहाँ पर भी एक और फार्मूला बताया था, तो यहाँ पर भी मैं एक और फार्मूला बताऊँगा। तो देखिए लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा, तो कप्पा इंटू 1000 अपान एम, ठीक है, एम रहेगा यहाँ पर। वहाँ पर क्या था, एन था, नॉर्मलता। अब हम देखते हैं क्या कहा जाता है, जैसे कप्पा क्या है, ये क्या है, ठीक है, एम क्या है, ये सब देखेंगे। तो देखिए डेल एम है आपका, लैम्डा एम है आपका मोलर चालकता, ठीक है। कप्पा क्या है, मैंने अभी आपको बताया था विशिष्ट चालकता, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर वी एम क्या है, तो वी एम यहाँ पर जानना आपको जरूरी है। तो देखिए बी एम क्या है, वह आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, विद्युत अपघट्य का एक मोल, वहाँ पर क्या था, एक तुल्यांक, यहाँ पर क्या है, एक मोल, वहाँ पर तुल्यांकी था, यहाँ पर मोलर है, ठीक है, एक मोल घुला हो। तो ये उसका आयतन है जहाँ विद्युत अपघट्य का एक मोल घुला हो, ठीक है। आगे देखिए एम क्या है, अब यहाँ पर एम भी आपको समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए एम क्या है, ठीक है। तो ये एम आपका है मोलरता, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर चैनल पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए वी एम क्या है, वह आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य का एक मोल घुला हो। एम क्या है, मोलर चालकता। तो सब कुछ पता चल गया सूत्र में। ये क्या है, डेल एम क्या है आपका, सॉरी ये आपका लैम्डा एम क्या है आपका, ये है मोलर चालकता। कप्पा है आपका विशिष्ट चालकता। वी एम है आपका वह आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य का एक मोल घुला हो। ये कप्पा आपको पता है, ठीक है, विशिष्ट चालकता 1000 अपान एम है मोलरता। समझ में आया, सब कुछ समझ गए होंगे आप।
देखिए हमारा आता है पांचवा इंपॉर्टेंट फार्मूला, वो क्या है, किसी चालक की विद्युत चालकता। तो किसी चालक की विद्युत चालकता को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। कैपिटल सी इक्वल टू होता है 1/r, ठीक है, ये होता है। तो ये एक फार्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जहाँ पर सी क्या है, किसी चालक की विद्युत चालकता, आर क्या है आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध, ठीक है, तो लिख लेते हैं आप प्रतिरोध। तो समझ में आया, इसमें आपको समझ में आ चुका होगा कि आर क्या है आपका प्रतिरोध है, ठीक है। और जिसको हम ओम इसका मात्रक होता है में चालक का प्रतिरोध ये होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, 5 इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपको बताया। मोलर चालकता, मोलर तुल्यांक चालकता में आपको अंतर भी पता चल गया होगा। तो इस प्रकार से आप 5 इंपॉर्टेंट फार्मूले को लर्न कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं और चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट फार्मूले बनाऊंगा। तो PDF आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।